रब्युल अव्वल के महीने में हलवे पर सूरह फातिहा का दम करके हलवे को तकसीम कर दो। ये अमल करते साथ ही ऐसे ऐसे मोइज़ात होंगे कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। फौरी तौर पर हर किस्म के रिज्क की तंगी का खात्मा हो जाएगा और आपके घर में बोरियां भर भर कर रिज्क और दौलत आने लगेगी। प्यारे बहन भाइयों, हलवे पर सूरह फातिहा का दम ये 100% मुस्तनद अमल है और सदियों से लोग अपने मसले और परेशानियों के खात्मे और हर काम में कामयाबी और दौलतमंद बनने के लिए इस अमल को रबीउल अव्वल के महीने में करते आ रहे हैं। इसलिए अगर आप भी हर काम में कामयाब होना चाहते हैं और रातों रात दौलतमंद बन जाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि इस अमल के बारे में कोई भी जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए और आप अमल में गलती ना कर दें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। हर इस्लामी महीने की अपनी ही एक फजीलत होती है और उसके मुताबिक ही उस महीने में वज़ाइफ और अमलियात किए जाते हैं। जैसा कि अगर मिसाल के तौर पर सफर की बात करें तो सफर में बुजुर्ग और उलमा इकराम इस चीज पर जोर देते हैं कि सफर के महीने में किसी सफेद चीज का सदका देने की बजाय काली चीजों का सदका दिया जाए, जैसे कि काले माँ या काले चनों का सदका देना सफर में बहुत ज्यादा अफजल माना जाता है, क्योंकि सफर के महीने में आसमान से बलाएं नाज़िल होती हैं, लेकिन काली चीज का सदका करना हमें इन बलाओं से महफूज रखता है। लेकिन अगर रबीउल अव्वल के महीने की बात करें तो ये महीना बहुत ही बरकतों, फजीलतों और रहमतों वाला महीना है। ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ताला आसमान से रहमतें, बरकतें और रिज्क को उतारते हैं। यही वजह है कि बुजुर्ग और उलमा इकराम इस चीज पर जोर देते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने में जितना मुमकिन हो सके मीठी अशिया को तकसीम किया जाए, क्योंकि रबीउल अव्वल का पूरा ही महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से खुशी का महीना है और खुशी में मीठी अशिया को तकसीम करना और मीठी अशिया को खाना ये हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है। रबीउल अव्वल के महीने में हलवे पर सूरह फातिहा का दम कर कर हलवे को तकसीम करने का ये अमल कोई नया नहीं बल्कि सदियों पुराना है। एक शख्स था जो कि हर हफ्ते बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैहि के पास दुआ करवाने आया करता था कि अल्लाह ताला उसके रिज्क और दौलत में इजाफा कर दे और वो दौलतमंद बन जाए। उसका ये मामूल होता था। इस शख्स का ये मामूल सालों पुराना था, लेकिन अचानक से ये शख्स बाबा फरीद गंज शक्कर के पास आना बंद हो गया। बाबा फरीद कई हफ्ते इसका इंतजार करते रहे, लेकिन ये शख्स बाबा फरीद के पास नहीं आया। कई महीने गुजर जाने के बाद वो शख्स दोबारा बाबा फरीद के पास तशरीफ लाता है। बाबा फरीद उससे पूछते हैं कि तुम इतने महीने क्यों नहीं आए, जबकि तुम्हारा तो ये मामूल हुआ करता था कि तुम हर हफ्ते आया करते थे। जिसके जवाब में उस शख्स का कहना होता है कि बाबा फरीद मेरे पास छोटी सी जमीन है और मेरी 5 बेटियां हैं, ना तो मेरा कोई बेटा है और ना ही मेरे पास कोई बड़ी जमीन है, भला मैं कैसे अमीर हो सकता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मेरे पास दौलतमंद होने के जराए ही मौजूद नहीं तो मैं हर हफ्ते बेकार में दुआ क्यों करूं। जिसके जवाब में बाबा फरीद का कहना था कि म्यूसी कुफर है और वो भी रबीउल अव्वल के महीने में म्यूस हो जाना ये तो बहुत ही दुख और अफसोस की बात है और बहुत बड़ा गुनाह भी है। बाबा फरीद का मजीद कहना था कि आजकल रबीउल अव्वल का महीना जा रहा है, बस तुम हलवा पकाओ और हलवे पर बताए गए तरीके से सूरह फातिहा का दम करके हलवे को तकसीम कर दो, उसके बाद तमाशा देखो। वो शख्स ऐसा ही करता है और ठीक एक हफ्ते बाद दोबारा बाबा फरीद के पास आता है और आते साथ ही रोने लगता है। उस शख्स का कहना होता है कि बाबा फरीद मैंने आपके कहे मुताबिक हलवा पकाकर उस पर सूरह फातिहा का दम कर कर तकसीम किया और जैसे ही मैं हलवा तकसीम कर कर फारग होता हूँ मेरे तमाम बिगड़े काम बनने लगते हैं। मैं मिट्टी में हाथ डालता हूँ तो वो भी सोना बन जाती है। तो प्यारे बहन भाइयों, आए फिर देख लेते हैं कि आपने ये अमल कैसे करना है और किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अमल के बारे में बताऊं, इस वीडियो को लाइक कर दें। ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होती है और इससे मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है। तो अमल को करने के लिए आपने सबसे पहले अपने घर में हलवा पका लेना है। आप कोई सा भी हलवा पका सकते हैं, चाहे तो गाजरों का पका लें, चाहे तो दाल का पका लें, लेकिन ज्यादातर लोग इस अमल को करने के लिए सूजी का हलवा ही बनाते हैं। तो हलवे को पका
निकाल लेने के बाद आपने अपने सामने रख लेना है। अब आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद आपने 11 बार सूरह फातिहा पढ़ लेनी है। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को ही याद होती है क्योंकि ये नमाज का एक हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद ज्यादातर लोग सूरह फातिहा की जो फजीलत है उसके बारे में नहीं जानते। सुलह हदैबिया से वापसी पर मक्का और मदीना के रास्ते में इस सूरत का नज़ूल हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, आज मुझ पर एक ऐसी सूरत नाजिल हुई है जो दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारी है। सूरह फातिहा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिस काम से भी पहले सूरह फातिहा को पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला उस काम में लाजमी फतह नसीब होती है, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। अगर आप मिट्टी में भी हाथ डालते हैं तो वो भी सोना बन जाती है। इसीलिए सूरह फातिहा को किस्मत और तकदीर बदलने वाली सूरत भी कहा जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आपने 11 बार सूरह फातिहा पढ़ लेनी है तो उसके बाद आपने फिर से आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब आपके सामने जो हलवा पड़ा है उस हलवे को आपने तकसीम कर देना है, लेकिन हलवे को तकसीम करते वक्त आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि इस हलवे को आपने गरीबों में तकसीम करना है। आपने ये नहीं करना कि आपने अच्छे खासे खाते पीते और दौलतमंद लोगों में इस हलवे को तकसीम कर देना है, जैसा कि ज्यादातर लोगों की ये आदत बन चुकी है कि वो जो भी अल्लाह के नाम पर चीज तकसीम करते हैं आमतौर पर अपने मोहल्ले में अच्छे खासे खाते पीते लोगों में ही तकसीम कर देते हैं। कोशिश करें कि इस हलवे को या तो आप गरीब बच्चों में तकसीम कर दें या फिर ऐसे लोगों में तकसीम करें जो कि जरूरतमंद हों, जो कि हकदार हों, क्योंकि जब आप किसी गरीब शख्स को कोई चीज खिलाते हैं तो वो शख्स बेशक आपको दुआ दे या ना दे, उसके पेट से आपके लिए दुआ निकलती है और किसी गरीब के पेट से निकली हुई दुआ कभी भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। प्यारे बहन भाइयों, जैसे ही आप हलवा तकसीम कर दें और हलवा तकसीम कर कर वापस अपने घर में दाखिल हों तो घर में दाखिल होने के बाद आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इस दुआ में आपने अपनी हर हाजत का जिक्र करना है, जो भी आप अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं आपने दुआ में मांग लेना है। फिर चाहे आप 1 करोड़ मांगना चाहें, 10 करोड़ मांगना चाहें या 10 अरब ही अल्लाह ताला से क्यों ना मांगना चाहें, क्योंकि अल्लाह ताला के खजाने में तो किसी चीज की भी कमी नहीं। आप जितनी भी दौलत मांगना चाहते हैं आपने अल्लाह ताला से दिल खोल कर दौलत मांग लेनी है। बड़ा घर चाहते हैं, बड़ी गाड़ी चाहते हैं, आपने अल्लाह ताला से मांग लेनी है। दुआ मुकम्मल करने के बाद आखिर में फिर से आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आपका अमल मुकम्मल है। जैसे ही आपका अमल मुकम्मल होगा आपको खुद महसूस होने लग जाएगा कि आपके कंधों से जैसे बोझ सा हट गया है। उसके बाद आप जिस काम में हाथ डालेंगे, जो काम करेंगे, कामयाबी इंशाअल्लाह ताला आपका मुकद्दर बन चुकी होगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने गायब के खजानों के मुंह आपके लिए खोल देंगे। आपको ऐसे ऐसे जराओं से दौलत और पैसा आने लगेगा जिनके बारे में आपने कभी गुमान तक न किया होगा कि मुझे यहाँ से भी दौलत आ सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।